हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग विद्यासागर क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ फिज़िक्स में जहाँ से मैंने आप लोग को लास्ट जो टर्न था उसमें मैंने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अगर आप लोगों ने पीछे का वीडियो देखा होगा तो आप लोग को पता होगा प्रकाश का परावर्तन और उसके दोनों नियमों के बारे में मैंने बता दिया था। आज मैं आप लोग को जो बताने वाली हूँ वो है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब अभी क्या होगा, हम लोगों ने एक समतल दर्पण लिया जिसे प्लेन मिरर कहते हैं। इंग्लिश में अगर मैं लिखूँ तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर। तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में बताने वाली हूँ, समतल दर्पण। तो समतल दर्पण जो होता है वो हमारा एक, जिसमें परावर्तन मैंने जो आप लोग को बताया था, समतल दर्पण मतलब एक जो स्ट्रेट मिरर होता है, एकदम प्लेन मिरर होता है, उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। उसमें हमारी जो इमेज है, वो हमारा जो प्रतिबिंब है वो कैसे बनता है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, उसकी एक प्रूविंग होती है छोटी सी, वो मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम बना देते हैं। जैसे सबसे पहले ये एक समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण में हम लोगों ने माना कि यहाँ पे एक O हमारा जो है बिंदु वस्तु है। अब इस बिंदु वस्तु से मैंने आप लोग को बताई थी एक किरण ऐसे जाएगी और एक किरण जो है वो ठीक नीचे जाती है। ये वाली रिफ्लेक्ट होके जो है ना, ये तो इसी माध्यम में ऐसे लौट जाएगी। लेकिन ये वाली जो है ये वापस से ऊपर चली जाती है, टकरा के वापस से ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये जो समतल दर्पण ये ऐसा है। दर्पण को पॉलिश करना ज़रूरी होता है। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि ये मिरर है, किस साइड से चमकदार है, किस साइड से क्या। ये हमारी दो आपतित किरण है, एक ये हमारी आपतित किरण है, एक ये हमारी आपतित किरण है, और ये जो है ये हमारी परावर्तित किरण है। अब इन दोनों के पीछे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अभिलंब होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बिंदु वस्तु है O। अब यहाँ पे हमारी जो मैंने बताया था आप लोग को, दो हमारी आपतित किरण है। एक ये वाली हमारी आपतित किरण है जो आ रही है, सीधे सीधे आ रही है। तो ये जो ये आपतित किरण है इसको हम लोगों ने OA नाम दिया है, और ये वापस से जाके वहीं पे भिड़ रही है। मतलब ये उसी जगह पे, उसी मार्ग पे वापस जा रही है। और यहाँ पे देखिए एक और ये जो ये एक और आपतित किरण आ रही है जिसका हम लोगों ने नाम दिया है यहाँ पे OB। और ये हमारी परावर्तित किरण है जो कि है BD। और अगर हम लोग इसको बढ़ाते हैं, याली किरण जैसे ये ऊपर जा रही है, तो ये जो परावर्तित हो रही है ना याली किरण वापस से उसके माध्यम में, तो ये इसको हम लोगों ने बढ़ाया है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको नाम दिया है C। तो हमारा ये 90 डिग्री है। ये वाला जो एंगल होता है इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण। मैंने बताया था आप लोग को, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये वाला जो होता है परावर्तन कोण होता है। अब मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा वो प्रतिबिंब का वो कुछ इस प्रकार होता है। ये वाली जो लाइन होती है, परावर्तित किरण जो होती है हमारी, उसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं। मैं आप लोग को दूसरे पेन से करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। ये जब हम लोग एक लाइन से पीछे बढ़ाते हैं, और ये वाली को भी हम लोग नीचे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये जिस भी बिंदु पर आके मिलती है, ये जो जगह होती है ये हमारा इमेज के बराबर होता है। और इसे हम लोग नाम दे देते हैं I। ये जो एंगल होगा, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा। ये वाला जो एंगल है इसका ये 90 डिग्री है। हम लोगों ने दर्पण का नाम दिया है M1
M2। तो ये हमारा एक कंप्लीट फिगर बन गया, अभिलंब n है। अब इस फिगर के अंदर ही हम लोगों को, इस डायग्राम के अंदर ही हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो दोनों हैं ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब जो है वो हमारा कहाँ बन रहा है। तो मैं आप लोग को बताती हूँ। जैसे हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज आप जब लिख लेंगे कि हाँ माना M1 M2 एक दर्पण है, O हमारी बिंदु वस्तु है जिससे चलने वाली आपतित किरण, दो आपतित किरण है, एक है OA जो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है AC के रूप में, और एक है हमारी OB जो कि हमारी BD परावर्तित किरण में बन जाती है। तो हमारा आपतन कोण एक आया, एक हमारा परावर्तन कोण आया। ये लाइनों को जब हम लोगों ने, ये हमारी किरणों को अगर पीछे बढ़ाया तो ये हमारा I एक और बिंदु मिलती है जहाँ पे हम लोगों ने जिस बिंदु को नाम I दिया है। इतनी लैंग्वेज लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता चलेगा। देखिए हम लोग देख सकते हैं, हम लोग को एक चीज़ पता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि परावर्तन के प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार, मतलब बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाय द फर्स्ट लॉ फ्रॉम ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अनुसार यहाँ पे हम लोग को क्या पता रहता है, जो हमारा आपतन कोण होता है वो हमारे परावर्तन कोण के बराबर है। तो इसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारा आपतन कोण क्या है, OBN। ये जो हमारा कोण है ये हमारा आपतन कोण है, ये इक्वल होंगे। आपतन कोण मतलब हमारा एंगल OBN बराबर है परावर्तन कोण के, एंगल NBD। अब हम लोग एक और चीज़ देख सकते हैं, अगर इसको हम लोग ऐसे करें तो ये देखिए, ये दोनों जो लाइन है, ये जो दोनों हैं ये समांतर है, समांतर रेखा है, उसको ये ऐसे बीच में कट कर रही है। ये दोनों हमारी समांतर रेखाएं हैं, अभिलंब और इसको ये बीच में ऐसे कट कर रही है। तो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये हमारा एकांतर कोण हुए, ये दोनों भी हमारे कोण बराबर होंगे। तो परंतु हम लोग देख सकते हैं कि एंगल OBN बराबर है एंगल AOB के। यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा एकांतर कोण। और यहाँ पे हम लोग को और एक चीज़ दिख रही है, एंगल NBD बराबर है एंगल AIB के। ये हमारे संगत कोण है। देखिए एंगल NBD और एंगल हमारा AIB ये दोनों हमारे संगत कोण है। ये एक पूरी लाइन है, ये एक पूरी रेखा है, इसमें ऐसे ये दो हैं, ये दो हमारे पैरेलल लाइन्स हैं जिसमें ये एक लाइन है। तो ये वाला जो कोण होता है ये और ये जो होते हैं ये संगत कोण होते हैं और ये बराबर होते हैं। और फिर उसके बाद में अब हम लोग अगर देखें, इसलिए क्या हो जाएगा, एंगल AOB बराबर किसके आ जाएगा, हमारे एंगल AIB के। क्यों? क्योंकि हमारा OBN जो है वो हमारे NBD के बराबर है। OBN NBD के बराबर है। OBN को हम लोग देख सकते हैं वो AOB के बराबर भी है, और NBD हमारा AIB के बराबर है। तो ये दोनों भी आपस में बराबर है ना, ऊपर ही हम लोगों ने पढ़ा परावर्तन का नियम प्रथम नियम से। तो ये दोनों जब बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, इसीलिए हम लोगों ने ये दोनों भी बराबर लिखा है। अब इसके बाद में हम लोग देखेंगे, दोनों त्रिभुज में देखेंगे। अब दोनों त्रिभुज AOB और हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, AIB में। हमारा एक त्रिभुज है AOB AIB दोनों, ये एक त्रिभुज हमारा, ये है हमारा 1, ये है हमारा 2,
इन दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लोग को कॉमन चीज़ें देखनी है क्या क्या है। तो सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे वो ये है कि एंगल ए ओ बी और ए आई बी बराबर है। हम लोगों ने पीछे ये प्रूफ किया है। और एक दूसरी चीज़ हम लोग को क्या दिखाई दे रही है, एंगल ओ ए बी और एंगल ए आई बी दोनों समकोण हैं। एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ए आई ए बी, ये दोनों क्या है, हमारे समकोण हैं। अब हम लोग को क्या होगा, तो ये जो दो हैं यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये हमारी भुजा भी एक उभयनिष्ठ है। जो ए बी भुजा है वो दोनों में कॉमन है। हमारी जो ए बी है भुजा वो उभयनिष्ठ है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन है। तो हमारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। अतः दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो हम लोग को ये दोनों जो हैं हमारी भुजाएं ये भी बराबर होंगी। अतः ओ ए बराबर आई बी। इससे क्या प्रूफ होता है, ये जो प्रूविंग निकल के आई इससे ये प्रूफ होता है कि हमारी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो भी प्रतिबिंब बनता है वो मिरर के ठीक उतने ही पीछे, मिरर के ठीक उसी जगह के पीछे और उतने ही पीछे बनता है जितने पीछे, जितनी दूरी पर वस्तु होती है मिरर से, मतलब दर्पण से जितनी भी दूरी पर वस्तु होगी और ये वाली जो दूरी होगी वो दोनों सेम होगी। ये यहाँ है तो ठीक पीछे हमारा जो प्रतिबिंब है वो बन जाएगा। तो ये प्रूविंग थी हमारी बताने की कि हाँ समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे बनता है, उतना ही ठीक उतना ही पीछे बनता है वस्तु का प्रतिबिंब और लंबवत ठीक उतना ही पीछे, पैरेलल हम लोग का परपेंडिकुलर, जैसे एकदम लंबवत आएगा ये एकदम सीध में आता है बस। तो इस तरीके से हमारी जो है ये प्रूविंग भी कंप्लीट होती है। तो ये एक प्रूविंग है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहें तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्ज़ाम वगैरह में पूछी जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट प्रूविंग है। बाकी विद्यासागर क्लासेस का वीडियो आप लोगों ने देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, बगल में बेल आइकन है प्लीज़ उससे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होंगी उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा और आप लोग की स्टडीज़ जो है वो अच्छे से चलती रहेगी। थैंक यू।